नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। भीमराव अंबेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। संविधान समिति का काम 1946 में शुरू हुआ था और संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। आज इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सामाजिक असमानता को दूर करने और वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से भारत के संविधान में अनेक प्रावधान किए। भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उन्हें आजीवन अनुसूचित जाति वर्ग सहित सभी उपेक्षित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा किए गए प्रयास हम सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भेदभाव रहित एवं समृद्ध समाज का निर्माण ही डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती को बड़े उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भी जहां कहीं भी दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग हैं, वे सभी लोग आज के दिन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के माध्यम से न केवल अपने स्वयं के सम्मान की लड़ाई के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मरण कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, बड़े घर में पैदा होकर के बड़ा बनना यह उपलब्धि हो सकती है, लेकिन एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर सामाजिक विसंगतियों और कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हुए समाज को एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनना, ये महानता की शिखरता को प्रदान करने जैसा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संघर्षों से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने सूझबूझ से इस महानता को प्राप्त किया था। उन्होंने भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में पूरे भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ दुनिया का सिरमौर बनाने का अद्भुत कार्य तो किया ही, न्याय, समता और स्वाधीनता जिसकी थीम देकर के उन्होंने पूरे भारतवासियों के मन में एक नया उत्साह और उमंग का भाव संचार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर खूब गर्जना कर रहे हैं। इसी तरह एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि रामलला की भूमि हो या किसी गरीब व्यापारी और सामान्य नागरिक की जमीन, जो भी भूमाफिया सामाजिक जमीनों पर कब्जा करेगा उसे लेने के देने पड़ेंगे, उससे ब्याज सहित वसूली होगी और उनकी संपत्तियों पर गरीबों के लिए वैसे ही आवास बनाए जाएंगे जैसे प्रयागराज में बनाया गया था। सीएम योगी ने आगे कहा कि जब एक जैसी सरकारें होती हैं तो अच्छे लोग चुनकर आते हैं तो परिणाम भी अच्छा ही होता है। आपने कमल को वोट दिया तो विकास और सुरक्षा भी हो रही है। हमने सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया। कांग्रेस ने लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकता है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने आगे कहा कि पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी, और दूसरी तरफ यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। उन्होंने कहा कि बरेली में पहले हर महीने दंगा होता था, आज दंगाई जान की भीख मांग रहे हैं। उन्हें पता है कि ऐसा करने पर उल्टे टंगवा दिए जाएंगे। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे।
बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का प्राधिकरण। माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देना, और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिखाया है। सुरक्षा और सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह आज आपके यहां देखने को मिलता है। और इसीलिए आज मैं एक तो आया हूं, एक तरफ सुरक्षा है, आज कर्फ्यू नहीं है। 1980 में मुरादाबाद में एक भयंकर दंगा हुआ था, दर्जनों लोग मारे गए थे। आप सोचो, उस समय से लेकर के 2017 तक रिपोर्ट को लोगों ने दबा करके रखा था, दबा करके। मैं आया, मैंने उसकी जांच शुरू की, और बहनों और भाइयों, ये सारे चेहरे उजागर हो गए जो लोग दंगा करवाने वाले थे उस समय। तमाम उस समय निर्दोष व्यापारी मारा गया था, हिंदू मारा गया था, सिख मारा गया था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। हमने उसको उजागर किया, उस पर कार्रवाई प्रारंभ करवाई। मऊ विधायक अब्बास अंसारी के वकील लियाकत अली ने अब्बास की जान का खतरा बताया है, जिसके बाद अब न्यायालय ने कासगंज जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि अब्बास अंसारी के खाने की जांच की जाएगी और सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से की जाएगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब्बास अंसारी के खाने से लेकर मेडिकल तक हर चीज पर कड़ी नजर रखी जाए। बता दें कि अब्बास अंसारी ने कोर्ट में अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई और मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए सीजीएम ने अब्बास की सुरक्षा इंतजाम के लिए जेल प्रशासन को लिखा। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सीसी कैमरे की निगरानी में रखने के साथ खाने की जांच सीसीटीवी कैमरे के सामने कराने का आदेश कासगंज अधीक्षक को न्यायालय में दिया है। अब अब्बास अंसारी के खाने से लेकर हर चीज पर नजर रखी जाएगी। आगरा के रसायन कारोबारी दिलीप गुप्ता की हत्या और डकैती के मामले में वांछित तथा 25,000 रुपए के इनामी और उसके घरेलू सहायक लोकेश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लोकेश को पुलिस ने जिला जेल रोड पर घेरा और खुद को घिरा हुआ देखकर उसने गोलीबारी शुरू कर दी और जवाब में पुलिस की ओर से चलाई गई गोली उसके पैर में लगी। पुलिस के मुताबिक लोकेश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि घरेलू सहायक लोकेश ने कर्ज उतारने के लिए वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने लूट में शामिल मास्टरमाइंड कासिम, राजू कुशवाहा और सहित 6 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लोकेश के पास से एक तमंचा, डीवीआर, 3,320 रुपए नकदी, सोने की चेन बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में काफी बदलाव आ गया है। कल अचानक मौसम बदल गया है और कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। विभाग ने 14 और 15 अप्रैल को तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि के भी आसार जताए हैं। इसके लिए विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। आज रविवार को भी मौसम ऐसा ही बना हुआ है। कई इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं तो कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन 14 और 15 अप्रैल को बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने में की संभावना है। इसके लिए विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।